नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। मैं रवि पटदार जनकपुर से स्वागत करता हूं आपका। सुप्रभात। आज अपन ये भाव जानने के बाद में जो टॉपिक है आज का वो आयात की जो संभावना है, अगर चीन से या कहीं से भी हो सकती है, उसकी एक संभावना पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा उसमें। और सबसे पहले आज हाजिर भी कुछ तेज़ है, ऊपर नीचे दोनों के भाव तेज है, नीचे से ऊपर में कुछ, वो पूरा मैं वो डिटेल बताऊंगा। उससे पहले अपन सबसे पहले वायदा की बात कर लेते हैं। वायदा कल मैंने जो भाव बताए थे उस टाइम पे उनमें सर्किट नहीं लगा था। 4-4.5% के आसपास ट्रेड कर रहे थे। 5% में सर्किट लगता है वहाँ पे, तो कल 5% का सर्किट लग चुका था वहाँ पे दिन में। करीब जब मैंने भाव बताया उसके थोड़ी देर बाद, घंटे भर में, और दिन भर ही पे की था। 5% सर्किट में ही बंद हुआ था मार्केट। और आज भी अप्रैल वाला भी आज भी तेज़ है। अप्रैल वाला 2024 वाला जो कल की क्लोजिंग 8010 पे थी, आज ओपन 8100 पे हुआ है। और करंट में 8165 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 155 पॉइंट प्लस है आज भी। ये करीब करीब 2% के आसपास है, थोड़ा सा कम है 2% में। तो आज भी 2% में तेज़ी है। तो पिछले 3 दिनों में मिला के ये करीब 5 और 6, 7, 8-9% के आसपास तेज़ी आ गई है वहाँ पे चीन में। और अप्रैल 2024 वाले के वायदे की इसकी इन्वेंट्री जो है 3,41,762 है, जो कल 3,50,106 थी। ये इस पर भी नज़र रखिएगा, आप भी ध्यान लगाइएगा, मैं भी रख रहा हूँ। ये कम होती जा रही है अप्रैल 2024 वाले वायदे की। और दिसंबर 2023 वाला जो वायदा है ये आज कल ही कट ऑफ हो गया है, ये बंद हो गया है। ये जो चल रहा था ये वायदा 7424 पे बंद हो गया है, क्लोज हो गया, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। ये इसमें भाव अपडेट नहीं होंगे। और इसके बाद अपन जो वायदा देख रहे थे अगस्त 2024 वाला, ये कल की क्लोजिंग 7027 पे है, ओपन 7070 पे हुआ है, और अभी मैं 7090 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 60 पॉइंट प्लस है। और इसकी इन्वेंट्री 1,78,836 है, जो कल 1,66,709 थी। यानी कि इसमें इन्वेंट्री बढ़ रही है अगस्त वाले में, अप्रैल वाले में घट रही है। और अक्टूबर वाला देखते हैं। तो अक्टूबर 2024 वाला जो वायदा है, ये कल की क्लोजिंग 7165 थी, आज ओपन 7180 पे हुआ है, और 7150 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये 15 पॉइंट माइनस पे ट्रेड कर रहा है अक्टूबर वाला। और इसकी इन्वेंट्री 365 है, जो 294 थी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो ये अप्रैल वाले की इन्वेंट्री घट रही है और अगस्त और अक्टूबर वाले की बढ़ रही है। मतलब कि वहाँ के जो किसान क्या है वो फॉरवर्ड में बेचते हैं, तो वहाँ उसमें आगे वाले वायदों में इन्वेंट्री बढ़ रही है और ये अप्रैल वाले की घट रही है। और 2% तेज़ है अप्रैल वाला। अब मेन वायदा अपना अप्रैल 2024 वाला ही हो गया है, इसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इससे पहले की ओर। तो मेन अपना अप्रैल 2024 वाला ही रहेगा। और कुछ अगर ये और कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं तो देखते हैं। अभी तो ये चारों ही अपडेट हो रहे हैं उसमें, तो चारों ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये दिसंबर वाला बंद हो गया है। नेक्स्ट कल से अपन 3 ही देखेंगे केवल। और फ्लेक्स के हाजिर में 100 पॉइंट की तेज़ी आई है, 17,290 पे चल रहा है हाजिर, जो कल 17,190 था शायद। 17,190 था, ये 100 पॉइंट तेज हुआ है। इसमें भी तेज़ी चालू हुई है फ्लेक्स में। फ्लेक्स और ये हाजिर बहुत दिनों से, एक 10-15 दिन से बिल्कुल समान लाइन में चल रहे थे, ये इनमें तेज़ी आ रही है। इसका वायदा देख लेते हैं। मई 2024 वाला जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यही है। ये कल की क्लोजिंग 1998 पे थी, और जब मैंने भाव बताया था कल का, ये 1980-82 पे ट्रेड कर रहा था, और आज की ओपनिंग 2033 पे हुई है। करंट सिचुएशन 2013 पे चल रहा है अभी। और यानी कि ये कल से 30 पॉइंट के आसपास तेज़ है, और इसकी इन्वेंट्री 4,99,768 है। और ये इन्वेंट्री इसके भी कम हुई है, 5,51,158 थी कल। तो ये फ्लेक्स की इन्वेंट्री कम होती जा रही है। ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं है, ये मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया था, पर पिछले 3-4 दिन से मैं आपको जो भाव बता रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ। और एक दिन पहले भी मैंने नोट किया था 2 तारीख को, तो उससे ये घटते जा रहे हैं। और अगस्त और अक्टूबर वाले वायदे की इन्वेंट्री बढ़ रही है। ये चीज़ समझने वाली बात है। अभी इसका क्या नतीजा होगा वो अपन समझेंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे। पर अभी तो पिछले 3 दिनों में इसमें तेज़ी आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल वाले में इसकी इन्वेंट्री घट रही है, तो तेज़ी आ रही है।
और ये कल 5% पे बंद हुआ ही था, बता दिया मैंने आपको। और हाजिर बाज़ार देख लेते हैं। हाजिर बाज़ार 2.95 युआन पर केटीज़ नीचे में है और ऊपर में 6.40 युआन पर केटीज़ में आपको पहले वीडियो में हमेशा बताता था, जो पुराने दर्शक वो जानते हैं पर केटीज़ क्या होता है। ये जो दोनों भाव मैं युआन में बताता हूँ, 2.95 युआन पर केटीज़ का मतलब ये आधा किलो का भाव है, 500 ग्राम वजन है। एक केटीज़ में 500 ग्राम वजन होता है। और मैं इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके बताता हूँ, तो मैं 11 रुपये प्रति युआन की दर से बताता हूँ मैं आपको। तो ये नीचे में जो भाव बन रहे हैं 6,490 0.05 की जो तेज़ी है ये, उसके बाद ये 6,490 हो गया है। और ऊपर में 6.40 युआन पर केटीज़ है, यानी कि ये कन्वर्ट करने के बाद पर केटीज़ मतलब ये 1 किलो का भाव मैं इसमें अपना 1 क्विंटल में कन्वर्ट करने के बाद 14,080 रुपये बन रहे हैं। यानी कि पिछले 3 दिनों में ठीक ठाक तेज़ी वायदा में भी आई है, हाजिर में भी आई है। अब इसका इम्पैक्ट अपने यहाँ तो धीरे धीरे ही आ रहा है। 300-500 वो के आसपास ही तेज़ बन रहे हैं 2 दिन से। ज़्यादा ठीक ठाक तेज़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बनी है। कल मुझे ज़्यादा उम्मीद थी कि तेज़ी थोड़ी ज़्यादा बनेगी। तो आज देखते हैं अपने यहाँ क्या रहता है सिचुएशन। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक बात बताई थी, आयात की संभावना की सिचुएशन पे बात करते हैं। तो आयात तक की अगर अपन नज़र से देखें, अगर कोई चीन से आयात करना चाह रहा है, भले मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ की जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करेंगे पहले। तो यहाँ आप कितने दिन बचे हैं नया आने में, बस महीने भर में नया आना चालू हो जाएगा। अगर मैं वहाँ से आयात करता हूँ, अगर यहाँ बाज़ार घट जाते हैं, कुछ परेशानी होती है, माल ज़्यादा आ जाता है मान लीजिए, तो वहाँ से जो माल आएगा उसको हफ्ते 10 दिन तो लगते ही होंगे, 15 दिन तो लगते होंगे आने में। तो अगर आता है और वो यहाँ पे अगर बाज़ार घट जाते हैं तो आयातक को नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ जैसे टाइमलाइन के हिसाब से अगर तारीख निकलती जाएगी, समय निकलता जाएगा, तो आयात होने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो वो एक बड़ी भूमिका रहेगी उसमें। जो डर रहेगा आयात का वो ख़त्म होता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे समय निकलेगा। अभी 8-10 दिन और निकलेंगे, उसके बाद आयात की संभावना करीब करीब बहुत कम हो जाएगी। अगर बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं तो वो बात अलग है, पर फिर भी जैसे जो अब वहाँ से आयात का जो पड़ता है, अपने यहाँ जो बिक रहा है, मान लीजिए वहाँ 14,000 का है भाव हाजिर में मैंने बताया, तो उसका खर्चा और यहाँ आने का वो मान लो 15-18 हज़ार में पड़ता है यहाँ पे आके, और 10 दिन बाद आता है। और अगर 10 दिन बाद यहाँ बाज़ार घट जाते हैं तो उसको आयातक को नुकसान होता है। तो ये चीज़ टाइमलाइन के साथ चलेगी। अब जैसे जैसे समय निकलेगा आयात होने की संभावना कम होती जाएगी, जैसे जैसे अपने यहाँ गीला माल आना चालू हो जाएगा तो पुराने की वैल्यू कम हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक ठाक चलेगी थोड़े दिन, तो फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आयातक को ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल सकता। उस स्थिति में आयातक वो अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे, तो उनके लिए रिस्क बढ़ती जा रही है। अपने लिए ठीक है, पुराने माल जिनके पास पड़े हुए हैं उनके लिए रिस्क कम होती जाएगी। आयात की जो डर बना हुआ है कि अगर बाज़ार बहुत तेज़ होते हैं तो आयात की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 1-1.5 महीने का गेम है, इसमें तेज़ी मंदी होगी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें संभावित है। पर बाज़ार ज़्यादा घटेंगे नहीं, ऊपर की लिमिट का कुछ कह नहीं सकते हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर बंधु को मेरे वीडियो से ये उम्मीद रहती है कि मैं कभी ये बोलूँ कि हाँ कल तेज़ी आ जाएगी, हफ्ते भर में इतने तेज़ हो जाएंगे, ये भाव बिक जाएगा। मेरा ये काम नहीं है। मेरा ये काम है कि मैं आपको चीन के बाज़ार बताऊं, फंडामेंटल बताऊं, कुछ तथ्य जो इसके भाव में जो काम करते हैं उनकी जानकारी दूँ। इसके अलावा मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको भाव बताऊं और आपको कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, ये मेरा काम नहीं है। जानकारी अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको अच्छा नहीं लगता है मेरे वीडियो में, जो मेरी बातें समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आती है। धन्यवाद।